हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और साथ ही साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सच एन अमेजिंग एनर्जी। Okay, next we have 9 of Wands. Third we have is 5 of Cups. 6 of Pentacles. Karma is also there. Okay, the High Priestess. ये कार्ड भी अपने आप फॉल हुआ है, दैट इज किंग ऑफ वैंड्स। एंड द लास्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस के एनर्जी एंड या दीज आर द एनर्जीज। जैसे जैसे और कार्ड्स निकल कर आएंगे वैसे वैसे और एनर्जीज भी आएंगी और ज़ोडिएक साइंस भी निकल कर आएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर है एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल की। लुक हियर, किंग ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर दो किंग की एनर्जी निकल कर आ रही है, यानी किंग ऑफ पेंटिकल भी है, किंग ऑफ वैंड भी है। बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। लेट्स चेक आउट कि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है सोर्स। ओके, मे बी इट्स योर एनर्जी, मे बी आपकी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इट्स लाइक द सोर्स, यानी डेप्थ ऑफ द हार्ट। ये जो सेपरेशन है ना, ये बहुत ही डीप सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है। आप इस शख्स से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हो गए थे आप अपने पार्टनर के ऊपर। इतना ज्यादा आप इमोशनली डिपेंडेंट हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर कि इनके साथ सेपरेशन के बाद आपको बहुत ही, आपके ऊपर बहुत ही गहरा असर जैसे पड़ा हूं। ठीक है, इट्स लाइक फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट, यानी कहीं ना कहीं आपको बहुत गहरा असर पड़ा है इस सेपरेशन का। आपने एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में देखी हैं। सब कुछ होते हुए भी आपको इनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होती थी। आपके लिए ये सेपरेशन अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये पर्सन एकदम से आपसे बात करना बंद कर देगा। हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट की एनर्जी दी, एकदम से आपसे बात करना बंद कर दिया, या कुछ ऐसा आपको कहकर गए जो आपके लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड था। आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये पर्सन आपको ये चीजें कह सकता है ना। या आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी हो सकता है। तो मतलब इट्स टोटली लाइक जैसे आपको बहुत गहरा असर पड़ा हो इस सेपरेशन का। आपको इतना गहरा असर इस सेपरेशन का इसलिए पड़ा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे अपने पार्टनर से। ओके, आप इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके थे उनके ऊपर, उनको ही आप अपनी दुनिया मान रहे थे, उनके अलावा आप किसी और को मतलब कुछ नहीं समझ रहे थे। इवन अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने करियर को, किसी चीज को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी। जितनी इंपॉर्टेंस, जितनी प्रायोरिटी आपने इस एक शख्स को दे दी, इस अपने पार्टनर को दे दी। सो यस, इसका बहुत गहरा असर आपके ऊपर पड़ा और आपको इस डिप्रेशन से, मैं कहूंगी कि इस एंजाइटी से शायद अब आप निकल चुके हो, लेकिन उससे निकलने में आपको बहुत समय लगा है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि मुझे दिखा रहा है कि गहरा सदमा तो आपको लगा, इस चीज का गहरा असर तो आपके ऊपर पड़ा है, लेकिन आप इस चीज से बाहर भी निकले हो। बाहर आप इसलिए निकले हो क्योंकि आप एक्चुअल सेल्फ अगर आपकी देखी जाए ना, तो यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। आप बहुत स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, तो आप निकल गए, आप इस एनर्जी से बाहर तो निकल गए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आज भी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो। बैक ऑफ द माइंड आप आज भी चाहते हो कि पर्सन वापस आ जाए और चीजें आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाएं।
ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर आपको बहुत ही गहरा असर इस चीज का लगा है। एंड सो या इट इज दैट एनर्जी। और भी देखते हैं, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है विच शोज, देखते हैं ये पर्सन वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें मोरालिटी। ओके, सो यस, ये पर्सन बिल्कुल वापस आते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अभी तक अगर इनकी तरफ से आपको कोई एक्शंस, कोई इनिशिएटिव आपके पार्टनर की तरफ से अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि इनको कोई ना कोई चीज रोक रही है। इनकी फैमिली हो सकती है, इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, बट कोई ना कोई चीज इस पर्सन को रोक रही है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, तो ये पर्सन रियलाइज कर चुके हैं इस चीज को कि वो आपके बिना खुश नहीं रह सकते हैं, कि वो आपके बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रह सकते हैं। जब से आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हुई है ना कि आप ही उनकी लाइफ और वो आपके बिना खुश नहीं रह पाएंगे, तब से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बेचैन है, परेशान है। उनका हर समय मन करता रहता है आपसे बात करने का। आप ही उनके थॉट पैटर्न, उनके माइंडसेट में हर समय रहते हो। तो जब से उनको ये चीज रियलाइज हुई है ना कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपके बिना जीना उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो इस रियलाइजेशन के होने के बाद से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी बहुत इच्छा हो रही है आपसे बात करने की। ओके, सो यस, मैं ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इनको रियलाइजेशन हो चुकी है कि इनके दिल में आपको लेकर इंटेंस लव है, इंटेंस फीलिंग है। और ये रियलाइजेशन अभी रिसेंटली हुई है, इससे पहले नहीं थी, ठीक है। मे बी लास्ट वीक हुई है, मे बी 1 मंथ हो गया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले शायद उन्हें ये रियलाइजेशन नहीं थी। जब से इनको ये रियलाइजेशन हुई है ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। बट हाँ, हेल्पलेस भी हैं, क्योंकि ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। कोई चीज, मैंने कहा ना कि कोई चीज इनको रोक भी रही है, तो ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और उस चीज का भी बहुत अफसोस आपके पार्टनर को हो रहा है कि आपके लिए इस रिश्ते पर कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, इस रिश्ते में कोई एफर्ट्स अपनी तरफ से नहीं डाल पा रहे। ओके, आई होप सो माय माइक इज फाइन, राइट। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, एंड 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रेट। आपके अंदर भी बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, बहुत चेंजेस आपके अंदर आते हुए मैं देख रही हूँ, जहां पर मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर अब आप पहले के जैसे नहीं रहे हो। आपका एक नया रूप, एक नया रूप आपके पार्टनर को देखने को मिल रहा है। आपके पार्टनर लिटरली, पता है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि अब आप ना सेल्फिश हो गए हो, उन्हें लग रहा है आप में एटीट्यूड आ गया, आप रूड हो गए हो। तो वो अगर आपको देख पा रहे हैं ना, तो आपको बहुत ही सेल्फिश एनर्जी में देख रहे हैं। अब ये आपको लेकर सेल्फिश क्यों देख रहे हैं? ये सेल्फिश इसलिए सोच रहे हैं आपके बारे में क्योंकि आप ना अब इनको चेज नहीं कर रहे हो, आप इनको बार बार कॉल, बार बार मैसेजेस नहीं कर रहे हो। डेस्परेशन, अपनी नीडीनेस आप अपने पार्टनर को बार बार नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तो उस कारण कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, वो जो है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फिश हो गए हो, आपके इमोशंस बैलेंस हो गए हैं, आपके अंदर मेच्योरिटी आ गई है, मेच्योर हो गए हो आप, पेशेंस आ गया आपके अंदर। तो यस, आपके पार्टनर आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं। और ये चीज आपके अंदर पता है क्यों आई है? ये अंदर इसलिए आई है आपकी, क्योंकि आप ना सेल्फ लव करने लगे हो, आपके अंदर सेल्फ लव आ गया है, आप स्पिरिचुअल हो गए हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया है कि अपनी खुशियों के लिए आप किसी और पर डिपेंडेंट रहना सही बात नहीं है। और अब आप अपनी खुशियों के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हो। आप इस चीज को समझ चुके हो कि कोई और आपको कोई खुशी नहीं दे सकता है। खुशी आपके खुद के अंदर है, हैप्पीनेस आपकी खुद की चॉइस होती है, राइट। सो यस, आप काफी हद तक आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। और ये जो आपके अंदर का चेंज है, जो ये आपके अंदर का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, वो आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि आपके अंदर कितना ट्रांसफॉर्म, कितना चेंज आ रहा है। ये चेंज सिर्फ आपके अंदर ही नहीं आया, बल्कि ये चेंज आपके पार्टनर की फीलिंग्स में भी आया है। यानी ये पर्सन जो पहले आपको लेकर बहुत प्रैक्टिकल थे, पहले कहीं हद तक आपके पार्टनर ना बिल्कुल इस चीज को लेकर श्योर थे, कॉन्फिडेंट थे कि आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, आप किसी और के हो ही नहीं सकते। आप उनसे इतना प्यार करते हो कि अगर आप उनको छोड़कर भी गए ना, तो आप तड़पते रहोगे, ठीक है। पहले आपके पार्टनर की थिंकिंग ये थी, इसलिए उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। लेकिन अब मैं उनकी फीलिंग्स को भी चेंज होते हुए देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, आप बदल भी सकते हो, नहीं, आप किसी और के भी हो सकते हो और उनको भूल भी सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। तो आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे वो ये चीज समझ रहे हैं ना कि आप उनको भूल सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में, वैसे वैसे वो आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं।
उनके अंदर जो आपको लेकर एक श्योरिटी थी, एक सिक्योरिटी थी ना, वो खत्म हो रही है। ये पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं, आपको लेकर पोजेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जी में नहीं आया है, बल्कि आपके पार्टनर की एनर्जी में भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो दैट इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। यहाँ पर एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है ये, विच गिव्स एन आंसर टू ओके क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक क्यों करना चाहते हैं? ये इक्वल गिव एंड टेक इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें रियलाइज हो चुका है कि पास्ट में कभी भी उन्होंने इस रिलेशनशिप पर काम नहीं करा, कभी भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाले। तो अब ये पर्सन जो है इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में लेकर आना चाहते हैं। पर यू नो, आप भी कहीं ना कहीं गलत थे। यस, क्योंकि मैं सिर्फ आपके पार्टनर की गलतियां बताने या उनकी मिस्टेक रियलाइज कराने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं जो मुझे कार्ड्स में यहाँ पर दिख रहा है ना, मैं वो सब आपको बता रही हूँ, और आई होप सो कि ये चीजें आपके साथ रेजोनेट भी कर रही हैं। ओके, सो इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपने भी बहुत मिस्टेक्स करी हैं। आपने अपने पार्टनर की ईगो को इतना पैम्पर कर दिया, इतनी अटेंशन अपने पार्टनर को दे दी, इतना ज्यादा अवेलेबल रहे हो आप अपने पार्टनर के लिए कि उनके अंदर ना कभी ये चीज आई नहीं कि उन्हें भी एफर्ट्स डालने चाहिए इस कनेक्शन में। आपने उन्हें कभी चांस ही नहीं दिया कि वो एफर्ट्स डालें। अब आपने कैसे उन्हें चांस नहीं दिया कि वो एफर्ट्स डालें? जब भी वो नाराज होते थे या जब भी आप दोनों के बीच में फाइट हो जाती थी, तो आप बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखते थे। आप बहुत मतलब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, आप नहीं रह पाते थे उनके बिना। आपके अंदर पेशेंस नहीं था, आपके अंदर मैच्योरिटी उस समय नहीं थी। आप खुद जाकर उनसे बात करते थे और चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया करते थे। धीरे धीरे आपके पार्टनर को ये रियलाइज होने लगा कि आप तो एफर्ट्स डाल रहे हो उस कनेक्शन में, है ना। तो अगर वो नाराज भी होंगे तो आप आ जाओगे उनको मनाने, आप आ जाओगे चीजों को सही करने, इस रिश्ते को मेंटेन करने, इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए आप आ जाओगे। ठीक है, तो कभी उन्हें आपने मौका ही नहीं दिया कि वो एफर्ट डालें, इस कनेक्शन पर काम करें। आपको भी अगर मतलब आपको भी इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहिए, है ना। आप ज्यादा ही अवेलेबल हो गए थे अपने पर्सन के लिए, तो आपने भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा। सिर्फ मैं आपके पार्टनर के लिए चीज नहीं देख रही हूँ कि उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा, बल्कि इट्स दैट एनर्जी जहां आपने भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा। आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया कि वो भी एफर्ट्स डालें इस कनेक्शन में, कि वो भी इस रिलेशनशिप के लिए काम करें, आपके लिए एफर्ट्स डालें, है ना। सो अब आपके पार्टनर को लेकिन ये चीज रियलाइज जरूर हो रही है कि ये पर्सन ने कभी एफर्ट्स नहीं डाले, उन्होंने कभी वर्क नहीं करा इस कनेक्शन पर, और अब आपके पार्टनर वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। कर्मा की एनर्जी है यहाँ पर, कर्मा विच शोज के कार्मिक एनर्जीज। ओके, कर्मा 2 चीजों को डिफाइन करता है, देखते हैं कौन सी चीज है। यहाँ पर प्रोजेक्शन है। ओके, ये पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है। देखो, किसी तरीके से इन्होंने या तो आपको चीट करा है, आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात बंद कर दी, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, या फिर आपको ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने सिर्फ आपका यूज करा है, आपका फायदा उठाया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको ऐसा भी महसूस होता है कि ये पर्सन मुझसे कभी प्यार ही नहीं करता था, ये पर्सन में सिर्फ आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से थे। ठीक है, आपको ये भी महसूस होता है। लेकिन रियलिटी में यहाँ पर पता है क्या देख पा रही हूँ? रियलिटी ये है कि आपसे दूर होने के बाद आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है। जब से ये गैप आप दोनों के बीच में आया है ना, जब से ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है, तब से आपके पार्टनर को रियलाइज हो पाई है आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत। उससे पहले उन्हें आपकी वैल्यू नहीं मालूम थी। उससे पहले उन्हें नहीं पता था कि उनके दिल में आपको लेकर कितना प्यार है, या कितना हिडन लव उनके दिल में है आपको लेकर। और अब जो भी चीजें उनके दिल में है ना, छुपी बैठी थी, वो सब चीजें कहीं ना कहीं अब सरफेस पर आ रही हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर को अपना कर्मा मिल रहा है, उनको अपना कर्मा मिल रहा है। यहाँ पर लुक एट हियर, ठीक है। उन्होंने आपके साथ जो भी गलत करा है ना, आज आपके पार्टनर के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वो भी आज खुश नजर नहीं आ रहे हैं, उनको भी अपना कर्मा मिल रहा है। और वो ये भी समझ पा रहे हैं कि ये कर्मा उन्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो आपके साथ गलत करके गए हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है, अपने लेसन्स मिल रहे हैं। ओके, और जैसे जैसे इन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं, वैसे वैसे वो आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। वैसे वो समझ पा रहे हैं कि उनके अंदर आपको लेकर कितना प्यार और कितनी फीलिंग्स है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है। हाई प्रीस्टेस इज अ हिडन एनर्जीज ट्रैवलिंग। ओके,
मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर और आप दोनों हो सकता है किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो, ठीक है। आप दोनों सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जहां पर आप उन्हें कुछ लेसन्स दे रहे हो, जहां पर वो आपको कुछ लेसन्स दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही सीखा है या उन्हें ही लेसन्स मिले हैं, नहीं, लेसन्स तो आपको भी मिले हैं, है ना। लेसन्स तो आपको भी मिले हैं, आपको भी समझ में आया है कि दुनिया से कैसे डील करना है, दुनिया कैसी है, कितने सेल्फिश लोग हैं दुनिया में, है ना। आपने भी बहुत लेसन सीखे होंगे। आप सोचे क्या लेसन आपको ये पर्सन सिखाने आया। जब वो लेसन आप सीख लेते हो ना, जब आपके वो लेसन कंप्लीट हो जाते हैं, आप एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर लेते हो, आप एक पैटर्न, एक लूप से बाहर निकल आते हो, तो अपने लेसन को देखो कि आपने क्या लेसन सीखा है इस पर्सन से। कुछ तो आपने जरूर सीखा है, ठीक है, कुछ तो आपने जरूर सीखा है इस पर्सन से, और क्या सीखा है मुझे बताओ, कमेंट्स में बताओ मुझे। ओके वेल, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस को ट्रैवलिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर की इंट्यूशन, उनकी इनर इंट्यूशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी गट फीलिंग्स उनको रियलाइज करवा रही हैं कि वो कुछ गलत करके आए हैं। पास्ट में उन्होंने कुछ गलत करा है, गलत कर्मा क्रिएट करा है, और उस गलत कर्मा का गिल्ट, उस गलत कर्मा का पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है, और वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इन्हें आपसे माफी मांगनी है, अपॉलॉजी करनी है आपसे, ठीक है। तो ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को। किंग ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है नो थिंगनेस। ओके, सो अब मैं आपके पार्टनर के ईगो को आपने इतना पैम्पर कर दिया था, इतना ज्यादा पैम्पर कर दिया था, इतनी अटेंशन आपने अपने पार्टनर को दे दी थी ना, कि पर्सन अपने गुरूर में, अपने ईगो में आपको भी हर्ट कर रहे थे, और इन्हें एहसास भी नहीं था कि उन्होंने आपको कितना हर्ट कर दिया है ना। आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, आप कार्ड्स को देखकर ये चीज खुद एहसास कर पाओगे। लुक है, किंग ऑफ वैंड विद नो थिंगनेस, यानी अपने ईगो में इतने चूर थे ये पर्सन, और राजा बनकर इतना अपने ईगो, अपने घमंड में चूर हो चुका है कि इसे एहसास भी नहीं कि लोगों के साथ कितना गलत कर रहा है, ठीक है। यही हाल आपके पार्टनर का था। वो अपने ईगो, अपने घमंड में, इतने अपने गुरूर में इतने ज्यादा मशरूफ हो गए थे, जैसे कहा जा सकता है ना, कि उन्हें एहसास भी नहीं था कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं। वो आपके साथ टॉक्सिक हो गए थे। एक टॉक्सिसिटी जो आपके कनेक्शन में थी वो इंक्रीज हो गई थी एक तरीके से इस कनेक्शन में। सो यस, बहुत टॉक्सिसिटी रही है आपके कनेक्शन में। आपसे लड़ना, आपको ब्लेम करना, हर छोटी बड़ी चीज के लिए ब्लेम करना, मैनिपुलेट करना, रीजंस देना, अपनी सफाई हर समय अपने आप को जो है ऐसे दिखाना कि उनकी कोई गलती ही नहीं है, जितनी गलती थी वो आपकी है ना। तो ये चीज दिखाना, ब्लेम गेम खेलना, ब्लेम्स आप पर डालना, कुछ गलत हो गया ब्लेम आप पर डाल देते थे। वाई? क्यों? क्योंकि उस समय उनका ईगो, उनका एटीट्यूड, उनका घमंड इतना हाई था, है ना, कि उन्हें एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जब उनकी आंखें खुल रही हैं, अब जब आप दूर हो गए हो, आपने उन्हें सेपरेशन जो आपने दिया है ना, इस सेपरेशन का अब गहरा असर आपके पार्टनर पर भी पड़ा है। उनकी आंखें खुल रही हैं। आंखें खुलने का मतलब है कि वो अब सच्चाई देख पा रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि उन्होंने अपने घमंड में, अपने प्राइड में कितना कितना नुकसान कर दिया है, आपका कितना नुकसान कर दिया है, आपको कितना डैमेज कर दिया है। और सिर्फ आपको ही नहीं, उन्होंने अपना भी बहुत नुकसान करा है इस घमंड में। तो अब वो सच्चाई को देख पा रहे हैं। उनको अब इस चीज का जैसे जैसे उनकी आंख से पट्टी हट रही है, यानी वो रियलिटी को जैसे जैसे देख पा रहे हैं, रियलिटी को जैसे जैसे आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं ना, ये रियलाइज कर रहे हैं कि इन्होंने गलत करा है। दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स को एडवेंचर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि दिखा रही है कि अकेले हैं, अकेले खड़े हुए नजर आ रहे हैं इन कार्ड्स में। बिल्कुल अकेले हैं आपके पार्टनर। जिन भी लोगों के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, इन्फ्लुएंस था, फैमिली का इन्फ्लुएंस था, आज अकेले हैं, आज बिल्कुल अकेले खड़े हुए हैं। कोई भी वो पर्सन इनके साथ है ही नहीं जिस व्यक्ति के कहने पर या जिस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपसे बात बंद करी थी। ओके, सो आज अकेले खड़े हुए हैं और इस अकेलेपन को एहसास कर रहे हैं कि ये अकेलापन उनकी जिंदगी में क्यों आया। उनकी खुद की बर्ताव की वजह से ही तो आया। अगर उनके अंदर इतना ईगो, इतना घमंड नहीं होता तो शायद आज वो इस अकेलेपन में नहीं होते, आज आप उनके साथ होते, है ना। दिख रहा है उन्हें कि आपने कितना इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन पर आफ्टर ऑल। ओके, लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ swords, king of pentacles, queen of wands, okay, bottom we have lovers, okay, okay, so प्यार तो बहुत करते हैं आपके पार्टनर आपसे, आप दोनों डिस्टाइन पार्टनर हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का, ओके, आप सेम डिवाइन, सेम सोल फैमिली से बिलोंग करते हो, ओके। सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ इज लाइक कि आपके अंदर बहुत सवाल हैं, बहुत सवाल हैं, अभी भी बहुत डाउट्स हैं आपके अंदर, क्लैरिटी नहीं मिली है आपको, ठीक है। आप जानना चाहते हो कि आखिर इस लाइफ लाइन में, ये जो जिंदगी आपको मिली है, इस लाइफ लाइन में क्या इस पर्सन से आपकी शादी होगी या ये पर्सन वापस आएगा आपकी जिंदगी में, आप ये जानना चाहते हो, आप डिवाइन से, यूनिवर्स से साइंस मांग रहे हो इन चीजों के, ठीक है, प्रेयर्स कर रहे हो कि एटलीस्ट आपको कुछ आगे लाइट ऑफ होप जिसे कहा जाता है ना वो दिखे, है ना, आगे आपको डायरेक्शन दिखे कि आखिर आप करो तो करो क्या, शायद उस डायरेक्शन के लिए, उस क्लैरिटी के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, है ना। और मैं यही मानती हूँ कि इस रीडिंग तक अगर आप आए हो तो डेफिनेटली डिवाइन यूनिवर्स आपको खुद इस रीडिंग तक लेकर आए हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं बता दूं, इट्स एन एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ वैंड जो कि मुझे दिखा रहा है, यस ये पर्सन वापस आएगा आपकी जिंदगी में, और यस अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हो, ठीक है, ये सिर्फ उनके साथ रेजोनेट करेगा जहां पर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हो, फैमिली इश्यूज अगर आपकी जिंदगी में हैं और फैमिलीज एग्री नहीं कर रही हैं, ठीक है, और आप ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम या डिवाइन फैमिली के हो, तो यस इस लाइफ लाइन में आपकी मैरिज है, ठीक है, इस लाइफ लाइन में आपकी शादी है, आप दोनों का मिलना है, आप अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्ट करते हो, एश्योरेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप अपने पार्टनर से जो है कमिटमेंट चाहते हो, वो चीज आपको मिलेगी। अब जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, यस अगर आपके पार्टनर से आपको किसी तरीके का एश्योरेंस चाहिए तो वो एश्योरेंस मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं। होप सो माय वॉइस इज फाइन, राइट, ओके, ओके, एश्योरेंस मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं उन लोगों के। तो आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी, और ये क्लैरिटी कि आगे क्या होने वाला है, वो जो लाइट ऑफ होप का वेट कर रहे हो, वो चीज आपको मिलने वाली है, किसी भी तरीके से मिलेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे भी वो लाइट ऑफ होप आप तक आ रही है, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर जो है, या तो वो डायरेक्टली आकर आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, क्लियरली आपको एक्सप्रेस करेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी टोटली इररेसिस्टिबल है, यानी उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपको भूल नहीं सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप टोटली इररेसिस्टिबल हो, आपको कभी भी अपने दिल से वो नहीं निकाल पाएंगे। ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, वो इस समय बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं, बहुत नीडी दिख रहे हैं मुझे आपसे बात करने के लिए, आपके साथ वापस कनेक्शन में आने के लिए। हो सकता है वो अपनी डेस्परेशन, अपनी नीडीनेस को हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं और आपको दिखा नहीं रहे हैं अपने इमोशंस, बट रियलिटी यही है कि वो आपके बिना बहुत ज्यादा उदास हैं और उन्हें कोई ना कोई चाबी, देखो सोल्यूशन, उन्हें कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई रीजन चाहिए आपसे बात करने का, ठीक है, ताकि वो किसी तरीके से ये बात शुरू हो सके और वो आपको बता सकें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि उनको लगता है कि आप उन पर विश्वास नहीं करते हो। अब जब आप ही उन पर विश्वास नहीं करते हो, उनको लग रहा है कि आप ही उन पर विश्वास नहीं करते हो, और अगर वो आपको आकर बताएंगे अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, तो आप विश्वास नहीं करने वाले हो। ओके, सो इट्स दैट एनर्जी जहां पर उनको लग रहा है कि आप विश्वास नहीं करने वाले उनके ऊपर, उनके प्यार पर अब भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि आपका दिल किसी ने एक बार तोड़ दिया ना, तो आप दोबारा मौका नहीं देते हो किसी को, ठीक है। आप विश्वास भी बड़ी मुश्किल से करते हो लोगों पर, लेकिन कोई अगर आपका विश्वास तोड़ दे तो फिर आप उस पर दोबारा विश्वास करने में आपको बहुत समय लगता है। आप हो इस एनर्जी के, आप काफी इनोसेंट हो, काइंड हो, ठीक है, एंड यस आप अपने पार्टनर के लिए ना आप लिटरली बहुत गलत भी सोचते हो, मुझे जहां तक कि दिख रहा है। आई डोंट नो सबके लिए शायद नहीं होगा, बट यस आप अपने पार्टनर के लिए बहुत गलत सोचते हो, आप उनको एक चीटर, एक धोखेबाज की नजर से देख रहे हो, है ना। लेकिन आप उनकी साइड ऑफ स्टोरी नहीं जानते हो, वो आना चाहते हैं, आपको अपनी साइड ऑफ स्टोरी आपको आकर बताना चाहते हैं, ओके।
चलो, सो दिस इज द एनर्जी, और भी चेकआउट करते हैं. ओके, उप्स. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में. सो वी हैव ओके द टेम्परेंस. टेम्परेंस की एनर्जी है. blissful love is there, and wow, the wheel of fortune, the two of wands, six of wands, 10 of wands, hermit, and 9 of wands, the lovers. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं ना, देखिए मैं जोडियक साइंस यहाँ पर एक और बार बता देती हूँ. एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. अभी तक यहाँ पर सारे जोडियक साइंस कवर हो गए हैं. ठीक है, यानी सारे जोडियक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं. 6 ऑफ वैंड इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है कि यस, ये पर्सन वापस कम बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में. ठीक है, ये कम बैक करेंगे. कोई कैजुअल अप्रोच आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं. ठीक है, कैजुअल तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं. हाय हेलो का मैसेज पूछना, आपका हाल चाल पूछना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज आपको देना, या किसी तरीके का भी कैजुअल अप्रोच आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं. दैट इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस. एंड ऐसा क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर ना एक न्यू स्पार्क फील कर रहे हैं. उनको लग रहा है कि अगर उनका इंटरेस्ट आप में खत्म हो गया था, आपको लगता है कि वो उनका स्पार्क, इनका इंटरेस्ट, उनका एंथुजियाज्म आप में कहीं ना कहीं खत्म हो गया था, तो वो फिर से उनके अंदर डेवलप हो रहा है. आपके पार्टनर के अंदर मुझे फिर से इंटेंस फीलिंग और इंटेंस इमोशंस नजर आ रहे हैं. ओके, इट्स लाइक एन इंटेंस फीलिंग एंड इंटेंस इमोशंस, जिसको वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनके अंदर आपको लेकर प्यार है और उन्हें आपको अप्रोच करना होगा. यहां तक कि आपके पार्टनर ये भी रियलाइज कर चुके हैं कि वो आपके साथ गलत करके गए हैं, तो अब पहल भी उन्हें ही करनी पड़ेगी, आप पहल नहीं करने वाले हो. उन्होंने वेट कर कर देख लिया, उन्होंने इंतजार कर कर देख लिया कि क्या पता आप ही पहल कर दो, आप ही उनसे बात कर लो, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई कॉल, कोई मैसेज उनकी तरफ नहीं जा रहा है. राइट? तो ये पर्सन अब कहीं हद तक ये समझ चुके हैं कि उन्हें ही पहल करनी होगी और आपसे बात करनी होगी. तो आपको सिर्फ अब वेट करना है, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की तरफ से अब कॉल या मैसेज आते हुए देख रही हूँ, कोई कैजुअल अप्रोच आते हुए देख रही हूँ. ठीक है, ये एकदम से आपको हायर कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन हाँ, कैजुअल अप्रोच के बाद ये पर्सन